आज 5 जुलाई 2025 पर हम बात करेंगे हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से। कई विषयों पर वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं और हम उनसे आज कई मुद्दे लेकर के आए हैं। क्योंकि आज बुलडोज़र का जो मामला चल रहा है, हम आज उसी पर वार्ता करेंगे और सर खुद ही बताएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। ये सर, ये जहाँ आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं, बुलडोजर का मुद्दा छाया हुआ है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तथा बुलडोजर में एक्शन क्या है, ये मतलब जो है कि झोपड़ियों पर। देखिए, बेसिकली बुलडोजर की शुरुआत यूपी से हुई। योगी बाबा ने बुलडोजर चलाना शुरू किया अपराधियों पे, जो गैंगस्टर थे, जो गंभीर अपराधी थे, जिनका काम ही अपराध करना था, उनके लिए उन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल किया। बहुत प्रभावी रहा। उससे क्या नाम, जनता को बहुत लाभ हुआ। आज लाभ ये है जनता को कि हमारी माते बहनें ये रात को 1 बजे दिन रात घर से बाहर आए जाए, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। जन लोग घबराते हैं अपराध करने से। बुलडोजर एक्शन यहाँ शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलने लगे। जिनके नक्शे नहीं पास थे, जो आवासीय नहीं थे, बहुत से लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए थे, सरकारी जमीन पे कब्जे कर लिए। भाई, सरकारी जमीन पे आप कब्जे करोगे तो किसी की भी जमीन हो, सरकारी जमीन तो अब आपकी व्यक्ति थोड़ी ना हो, तो सरकार की है, तो सरकारी काम इस्तेमाल आनी चाहिए। आपने उसने आवासीय बना लिया, फिर आपने व्यापार करना शुरू कर दिया। यहाँ जो सामान्य व्यक्ति है, जो भारत का नागरिक है, जो मूल निवासी है, वो क्या नाम 1000 स्क्वायर फीट में, 500 स्क्वायर फीट में, 350 स्क्वायर फीट में जीवन यापन बसर कर रहा है। और कुछ लोगों ने क्या नाम उसके क्या नाम 5-5 हजार स्क्वायर फीट, 4-4 हजार स्क्वायर फीट, 10-10 हजार स्क्वायर फीट में अपना व्यापार कर रहे हैं, रह रहे हैं, बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, किराए दिए हुई है, व्यापार कर रहे हैं। तो ये सब कार्रवाई शुरू हुई। जहाँ तक देखिए समस्या ये है, बताया आपको, जो जिनका मकान एलडीए द्वारा आवंटित है या जिनको सरकारी आवंटित है, जो आवासीय उसमें रह रहे हैं, जो आबादी में निवास कर रहे हैं, जो मूल निवासी हैं, वो बिजली का बिल भी देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, अन्य जो भी जरूरतें हैं उनको भी भुगतान करते हैं, सारे टैक्स देते हैं, रोड सब कुछ करते हैं वो। लेकिन जो इस तरीके से जो अवैध लोग निवासी हैं, तो पहले तो कुछ लोग बड़े बड़े बनाए हुए हैं, कुछ लोग इधर उधर से आगे बस गए, फिर उन्होंने अपनी झुग्गी बनाई, फिर क्या नाम उन्होंने मकान बना लिए, 3-3, 4-4 मंजिल लोगों ने मकान बना लिए हैं झुग्गी के नाम पर यहाँ। और फिर क्या नाम उसमें 2-2, 3-3 सब में एसी लगे हुए हैं, अन्य सारी सुविधाएं हैं वहाँ। कौन से व्यापार करते हैं अक्सर, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो जो साधारण जनता है, वो उनसे त्रसित रहती है, क्योंकि उन झुग्गियों में ज़्यादातर आपराधिक कार्य होते हैं, नशा के कार्य होते हैं, नशा का व्यापार होता है, लोग नशेड़ी बनते हैं, वहाँ के बच्चे परेशान रहते हैं, बच्चे की पौध, जो नई पौध हमारी आ रही है, वो अपराधी होती जा रही है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए वहाँ का भी बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। साथ में दूसरी बात, एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि भाई सरकारी जमीन है। अब सरकारी जमीन, आप तो वहाँ के यहाँ निवासी नहीं, मूल निवासी नहीं, पता नहीं कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, और आके आपने पहले झुग्गी बनाई, फिर आपने पूरा मकान बना लिया, अब आप रहने लगे। तो एक तो आप कोई भी टैक्स नहीं पे कर रहे हो, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई आप अपराध करके आज आप हो, कल आप चले जाओ, कोई आपको ढूंढ नहीं पाएगा। किसी भी अपराध में आप शामिल हो सकते हो। हम लोगों की जैसे है, जो सामान्य लोग निवासी हैं, अब किसी अपराध में शामिल तुरंत आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि मतलब मकान नंबर 375 में रहते हैं, मकान नंबर 1272 में रहते हैं, आप कोई नंबर नहीं, आप कुछ नहीं है, आप लोग उसमें निवास करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो कार्रवाई बुलडोजर कार्रवाई है, बहुत जरूरी है, आवश्यक कार्रवाई है सामान्य जनता के लिए, जो मूल नागरिकों के लिए है। दूसरी बात यह है कि तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बुलडोजर का? देखिए, बुलडोजर का प्रभाव जहां तक देखा जाए तो केजरीवाल जी ने या अन्य नेताओं ने, कांग्रेसियों ने या अन्य पार्टियों ने अवैध लोगों को बसाया। अब वो कुछ प्रदेश के हैं, कुछ बाहर के हैं, कुछ रोहिंग्या हैं, कुछ बांग्लादेशी हैं, उनकी पहचान नहीं हो पा रही, क्योंकि हर आदमी के पास आधार कार्ड, हर आदमी का राशन कार्ड, हर आदमी के पास वोटर कार्ड है। तो अब वो जो आता है, जिससे पूछो, वो कहता मैं 50 साल से रह रहा हूँ। अब आप 50 साल से पहले कहाँ से आइए, नहीं बता रहे हैं आप है, तो ये चिन्हित नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से देखा जाए तो वोट बैंक के लिए बढ़ाया था, लेकिन वोट बैंक पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे अगर 10 लोग नाराज हो रहे हैं उनसे, तो 50 लोग जो मूल निवासी खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने रास्ते से गुजर जाते हैं, आराम चले जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई नशेड़ी नहीं मिलता, कोई शराबी नहीं मिलता, कोई अपराधी उनकी चैन नहीं लूट रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, गंदगी से नहीं गुजरना पड़ता। जैसा जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ गंदगी फैलाते हैं, दुनिया भर की बीमारियां फैलती हैं। तो साधारण पुरुष परेशान रहता है, जो मूल नागरिक है भारत का, जो भारतीय परेशान रहता है। ये तो अपना अवैध है, आए रहे
और इनसे क्या हम हमारे हमको हमदर्दी, हमारे देश को हमदर्दी, इनको इनको हमारे देश से हमदर्दी है, हमारी जनता से हमदर्दी है, हमारी सरकार से हमदर्दी है। ये तो अपना खाए पिए काम कुंडली निकाले हो चले गए। तो इसलिए इनको हटाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात एक बता दें, जब आदमी आपके घर में या आपके देश में बाहर का रहेगा तो आपके घर में, आपके देश में, आपके समाज में वो क्या नाम बुराइयां ही डेवलप करेगा, अच्छाइयां नहीं डेवलप कर सकता है। इसलिए आप यहाँ के रहने वाले हैं तो आप बताइए भाई, आप अगर बिहार के रहने वाले हैं, आप किसी गांव के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले, दिल्ली में क्यों रह रहे हैं, यूपी में कहाँ नहीं रह रहे हैं? यूपी में मकान बनाइए। अच्छा दिल्ली में आप रह रहे हो तो आप किराए पर रहिए, आप मकान बनाइए। तो ऐसा कोई करता नहीं, बस झुग्गी बन गई, बस झुग्गी बन गई। सरकार ने कहा गरीब गरीबी, एक आजकल बहुत डिग्री मिली हुई, सबको डिग्री मिली हुई, हर आदमी गरीब। एक वो हम एक देख रहे सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे यूट्यूब पे, उसके घर में 3 AC लगे हुए हैं, पूरा घर टाइल्स बना हुआ। अब कह रहा मैं गरीब कहाँ जाऊं? अरे भाई आप कहाँ जाओ, तो सरकारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, समाजी जिम्मेदारी है। आपने 12 बच्चे पैदा कर लिए तो आपकी जिम्मेदारी है ना, सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना है भाई। हमारे जैसे 4 बच्चे हैं, पालन करना हमारी जिम्मेदारी है ना। सरकार क्या करे भाई, हम क्या करें? अरे भाई आपने तो समुद्र डूब जाओ जाके। तो सरकार क्या मतलब है कि हर आदमी जो झुग्गी वाले पाँच, कभी भी आप जाओ पूछो जाकर बताते हैं यही कि साहब हम क्या करें भाई, हम हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अरे तुम्हारे बच्चे भाई तो आपने पैदा करने पर सरकार से पूछा था, आपने जन्म देने से पहले सरकार से पूछा था हम 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के जो भी कार्रवाई हो रही है बुलडोजर एक्शन से, सरकार क्या कोई भी मतलब सरकार पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सरकार की गुडविल नहीं गिर रही है, सरकार गुडविल अच्छी हो रही है। और ये बहुत जरूरी है, सभी सरकारों को इससे सर क्या दिल्ली जो है ये सुंदर बनेगी या बर्बाद हो जाएगी? या इसमें केजरीवाल जब से मतलब चुनाव हारे हैं तब से जनता के बीच में भी नहीं है, मुंह छिपाए घूम रहे हैं? देखिए मुंह छुपाए घूमना जैसा जब कर्म करेगा वैसा भोगे, लेकिन इससे जो है बुलडोजर एक्शन से दिल्ली सुंदर बनेगी। देखिए गंगा पे उन्होंने जमुना की सफाई शुरू की, अब इस समय जमुना देखो अच्छी लग रही, देख रहे हैं जमुना मैया हमारी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही, हमारा जाने मन करता, देखने मन करता, जल पंचालन मन करता, नहाने का मन करता है ना। वही क्या नाम यमुना है जो पहले यमुना थी। तो उन लोग कुछ किए नहीं, उनका काम ये था कि गंदगी फैलाओ, नरक करो, किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बना जिला लो। जहां तक झुग्गी झोपड़ी वालों की बात है, उनके लिए भी एक अच्छी बात है, ये अच्छी लोकल टीम रहेंगे, अच्छी मानसिकता है कि बच्चे अच्छा काम करेंगे, अधिकारी बने, कोई व्यापार करे, कोई बाबू बने, कोई प्राइवेट जॉब करे, कोई फैक्ट्री खोलेगा। आप उनको अच्छी लोकेशन में पहुंचाएं। तो सरकार ये कर रही कि सही कर रही। जब आप वहां बिहार से आके दिल्ली में बस गए रहने लगे तो आप यहाँ से जाकर अच्छी लोकेशन में हैं। आप कहीं झुग्गी मकान वाली जो बात हम आपको बता रहे थे, हमने अभी कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था, करीब 7400 फ्लैट पुराने बने हुए हैं, बिल्कुल बर्बाद पड़े हुए हैं, जिनमें 7400 परिवार रह सकते हैं दिल्ली में, वो दिखा रहा था जी। तो बताइए वो सब बने उसमें रह नहीं जाते, उसमें मजे नहीं आ रहा, मजा यहाँ रह रहा है, यहाँ रह रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। बगल में गए चोरी मतलब बकरी चोर लाए, फिर गए मुर्गी पकड़ ली, दूसरा निकला उसकी चैन छीन ली, किसी मोबाइल छीन लिया, स्मैक बेच दी। वहाँ एक पार्क में एक दिखा रहा था, क्या नाम वो लड़का है दिखा रहा था, वो ठाकुर करके कोई लड़का है दिखा, पार्क में एक कमरे में पता नहीं कितने सिरिंजे इंजेक्शन पड़े हुए जो स्मैक लेते हुए लोग हैं। दिल्ली को नशे की मतलब गिरफ्त में भी ये लोग लाते हैं और अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाले लोगों को भी निशाना बना करके उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त भैया। तो ये है जो बुलडोजर एक्शन बहुत सही हो रहा है और होना चाहिए। कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई व्यक्ति हो, अगर आप हमारे देश के नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे देश में कैसे रह रहे हैं, कैसे आए? पहले वीजा पासपोर्ट की समस्या है, जो कानूनी मान्यता है उनको आप पूरा करिए। और सबसे बड़ा एक्शन उनके ऊपर होना चाहिए जो लेकर के आते हैं, जो उनको बसाते हैं, जो उनको सहयोग करते हैं, जो उनके कहते नहीं साहब आप गरीब हैं, रह रहे हैं। एक गरीब शब्द डिक्शनरी से डिलीट कर दिया जाना चाहिए। आज भारत में कोई गरीब नहीं, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, लेबर मजदूर ढूंढे नहीं मिल रहा है, महीने में 2-2 बार मिल रहा है। अब 2-2 बार मिल रहा, मजदूर नहीं मिल रहा है। हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि भाई ये फ्री वाली योजना बंद करिए। आप फ्री दे के आप लोगों को भिखारी बना रहे हैं, आप लोगों को आलसी बना रहे हैं, आप लोगों को अकर्मण्य बना रहे हैं, आप लोगों को नालायक बना रहे हैं। फ्री दे करिए, फ्री बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कमाओ खाओ, हम रात दिन 24 घंटे मेहनत करके कमाए, अब वो हराम में खाएं। अब उनके ऊपर एक लेबिल लगा हुआ, साहब गरीब है। अगर किसी कारणवश हमारी साइकिल उनसे टकरा जाए या उनकी साइकिल हमारी मोटरसाइकिल टकरा जाए तो साहब वो गरीब हैं, उनके चोट ज्यादा लगे, हमारे चोट कम है, हमारी खोपड़ी फट जाए कोई नहीं पूछेगा, उनकी उंगली टूट जाए साहब गरीब उंगली टूट गई। ये कौन तरीका? गरीब और अमीर की खाई डाल दी गई। हम कहते हैं हमारे देश में कोई गरीब नहीं है, और जो सरकार गरीब को लेकर क्या सबसे पहले उस सरकार के विरोध होना चाहिए। कोई गरीब नहीं है, सब अमीर हैं।
भाई अगर गरीब होते तो मतलब गरीब है उसका वो बनता। आप हराम में खा रहे हो, हराम में रह रहे हो, और गरीब हम एक कमाने वाला पुत, वो बेचारा दिन मेहनत कर रहा है, टैक्स जमा कर रहा है, बिजली बिल दे रहा है, राशन बिल दे रहा है, जल कर दे रहा है, हाउस टैक्स दे रहा है, सफाई कर्मचारी दे रहा है, गाड़ी चला रहा है, पेट्रोल भरा रहा है, टोल टैक्स दे रहा है, सब कर रहा है, वो उसके ऊपर सरकार कोई रहम नहीं। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन ये है कि आप गरीब शब्द डिक्शनरी से, इस भारत की डिक्शनरी में गरीब शब्द डिलीट कर दें, डिलीट शब्द न रखें। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, वो बता रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी और वहीं पर मकान बुलडोजर किस तरीके से एक्शन कर रहा है, और इससे जो है दिल्ली साफ़ सुथरी बनेगी और प्रभावित कोई नहीं होगा। और यहाँ के जो बाहरी विदेशी लोग हैं, ये सब इनको सब बाहर होना चाहिए, जो नशा करते हैं और हमारे देश को दुर्गंध से पूरी तरीके से फैला रखी है, इनको बाहर होना ही चाहिए। और भी कई मुद्दों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि गरीबी अब मेरे देश में रही ही नहीं, और गरीब कोई नहीं है, और गरीबी की आड़ में ये लोग अपराध को जन्म देते हैं। राष्ट्रीय नोबेल टाइम्स लखनऊ से विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।